अगर आपके घर में कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पूरे घर में कॉकरोच घूमते रहती है या फिर किचन एरिया में दिखाई देती है, किचन काउंटर पे घूम रही है या फिर घर में एक भी चूहा हो गया है, तो आज जो मैं घरेलू रेमेडी लेकर आई हूँ ना, उस एक रेमेडी को आप बनाएंगे तो दोनों ही परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगी। यानी एक रेमेडी से चूहा और कॉकरोच दोनों से ही हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगी। कॉकरोच भी अगर घर में दिखाई देती है या किचन एरिया में दिखाई देती है तो देख के घिन आती है। ये भी किचन काउंटर पे घूमते रहता है या फिर बर्तनों में घूमते रहता है, तो डर रहता है कि कहीं खाने पीने की चीज़ों में ना चली जाए, और देख के घिन भी आती है। या फिर अगर घर में चूहा है तो गंदगी बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से बदबू आती है, और चूहा तो खाने पीने की चीज़ों को भी ख़राब करते हैं, साथ में फर्नीचर भी ख़राब कर देते हैं। तो ये रेमेडी बहुत ही आसान है, बनाना बहुत आसान है, घर की ही कुछ चीज़ों से हम बनाएंगे, लेकिन दोनों ही परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए आलू। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आलू ही लेना है, अगर आपके पास गाजर है या फिर गोभी का डंठल है, भिंडी है, मटर का छिलका है, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं आलू को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ, छिलका सहित आप कट कीजिएगा, तो पतली पतली स्लाइस टाइप में मैं कट कर ली हूँ। अब लेना है हमें एक बर्तन में 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच पानी में हम इसे घोल लेंगे। तो चीनी जब तक मिक्स हो रही है तब तक हम दूसरी रेमेडी तैयार कर लेते हैं। तो चीनी को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ये घुल जाएगी। अब हमें लेना है 1 चम्मच बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर हर तरह के कीड़े मकोड़े को भगाने में मदद करती है और बहुत ही सस्ती आती है, तो इसे आप मंगा के रख सकते हैं। चूहा को भगाने में भी ये मदद करती है, या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े जो कि आपके घर में दिखाई देते हैं तो उसे आप भगा सकते हैं। तो 1 चम्मच बोरिक पाउडर हमें भर के लेना है और इसमें रखना है आधी चम्मच जितना बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। और अब आधी चम्मच रखना है डिटर्जेंट पाउडर। इन तीनों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं रखने वाली हूँ तीखी लाल मिर्च, तो 1/4 चम्मच मैं ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा तीखी वाली है, अगर आपके पास कम तीखी वाली है तो आप हरी मिर्च को भी दरदरा कूट के या फिर एकदम बारीक बारीक चॉप करके ले सकते हैं। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ, या फिर लाल मिर्च जो है साबुत वाली, उसे भी आप रोस्ट करके और कूट सकते हैं और वो ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप चाहें तो जो ये ड्राई पाउडर बनके तैयार है, जहाँ पर भी चूहा दिखाई दे रही है या फिर कॉकरोच ज़्यादा दिखाई देती है, वहाँ पे इस पाउडर को छिड़क के रख सकते हैं, जिससे कि चूहा या कॉकरोच खाएगी तो खाते ही उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी और वो निकल जाएगी। या फिर आप दूसरे तरीके से इसे तैयार कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी रख के और गाढ़ी सी पेस्ट तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखिएगा, इतना पानी रखिएगा जिससे कि इस तरह की पेस्ट तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा पतली पेस्ट भी नहीं बनानी है, क्योंकि हमें इसे आलू पे रखना है, तो ये आलू पे एक जगह टिक सके, इसीलिए आपको इस हिसाब से रेमेडी तैयार करनी है। तो ये रेमेडी बन के तैयार है। अब थोड़ा थोड़ा हम इस रेमेडी को आलू पे रखेंगे। तो आलू पे रखने से पहले इस आलू को चीनी के पानी में हम मिक्स कर लेंगे, इस तरह से चीनी के पानी में डिप करेंगे। इससे होगा ये कि चीनी की गंध काफ़ी तेज होती है और इसकी गंध से ही चूहा या फिर कॉकरोच इस रेमेडी को खाने के लिए आएगी, और थोड़ी सी मीठी भी लगेगी, तो इस रेमेडी को चूहा या फिर कॉकरोच खाएगी। तो जितने भी आलू के जो स्लाइस कट किए हैं उसको चीनी के पानी में पहले डिप कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप मटर के छिलके ले रहे हैं या फिर गोभी का डंठल ले रहे हैं, भिंडी ले रहे हैं या गाजर की स्लाइस ले रहे हैं, तो उसको पहले चीनी के पानी में आपको डिप कर लेना है। उसके बाद इस रेमेडी को थोड़ा थोड़ा करके हमें रखना है। तो जो स्लाइस है आलू की, पूरे स्लाइस पे हम इस रेमेडी को नहीं लगाएंगे, बस बीच में थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से लगा लेंगे, जिससे कि चीनी के गंध से कॉकरोच इस रेमेडी तक आएगी, और इस रेमेडी को जैसे ही खाती है, खाते ही उसको प्रॉब्लम होगी, तो या तो वो मर जाएगी या फिर डर से घर से निकल जाएगी, दोबारा दिखाई नहीं देगी। अब ये जो रेमेडी बच गई है, इसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा मिक्स करके हम डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा चीनी भी मिक्स कर देती हूँ जिससे कि ये रेमेडी मीठी बनेगी, और चीनी की गंध से चूहा भी रेमेडी को खाने के लिए आएगी, तो थोड़ा सा चीनी रखी हूँ, और इस तरह से हम डो तैयार कर लेंगे। उसके बाद छोटी छोटी लड्डू बना देंगे। तो एक ही रेमेडी से आपको दोनों ही परेशानियों से छुटकारा मिल
मिल जाएगी। यानी अगर घर में चूहा है, कॉकरोच है, तो दोनों से छुटकारा मिल जाएगी। कॉकरोच भी घर में अगर होता है ना तो देख के घिन आती है, इधर उधर घूमते रहता है। और कॉकरोच क्यों होती है घर में, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर कार्डबोर्ड यानी कि कार्टून आपने बहुत टाइम से स्टोर में इकट्ठा करके रखा हुआ है तो उसमें नमी बनती है और वो धीरे धीरे सड़ती जाती है, और जिस वजह से वहाँ पे कॉकरोच अंडा देते हैं और उनकी तादाद बढ़ती है। या फिर वॉश बेसिन है तो वॉश बेसिन के नीचे की भी साफ़ सफाई हमें करते रहना होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक जगह होती है और पानी की जगह होती है, जिस वजह से वहाँ पे कॉकरोच अंडा देता है। वहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे अंडे होते हैं और फिर उनकी तादाद बढ़ती है। तो इन जगहों पर भी साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। अब ये जो लड्डू तैयार किए हैं इसे आपको किचन में, स्टोर रूम में, बेड के पास सारी जगहों पे आपको रखना है। और ये जो आलू की स्लाइस है उसे भी रखिएगा। तो अगर कहीं पर भी जो चूहा या फिर कॉकरोच घर में अगर है, किचन एरिया में है या स्टोर रूम में है, घर में कहीं पर भी है, तो वो इस रेमेडी को खाएगी और खाते ही उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी और वो डर से घर छोड़ के निकल जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी है और इसे बनाने में कोई खर्च नहीं है, घर की ही कुछ चीज़ों से बनाई हूँ। तो आप एक बार इस रेमेडी को बना के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।